Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Today's topic is biotechnology. हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। सबसे पहले हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायो मीन्स बच्चों होता है लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हुए हम अपनी डिफरेंट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स जो प्रिपेयर करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, तो उसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। आजकल हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजीज के ज़रिए ही पॉसिबल हो सका है। जी तो आइए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज लाइक engineering and medicines is called technology. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, जो इल्म है, उसको आप प्रैक्टिकली जब टेक्निक्स में डिफरेंट यूज़ करते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एज द यूज़ ऑफ लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग सेल्स का जानदार अशिया और उनके सेल्स को यूज़ करते हुए इन प्रोडक्ट्स डिफरेंट चीज़ों में एंड प्रोसेसेस और तरीक़ों में दैट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहा है। लाइक हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस से डिफरेंट हम मेडिसिन को प्रिपेयर कर रहे हैं, वैक्सीन को प्रिपेयर कर रहे हैं एंड बेकरी में हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लाइक ब्रेड मेकिंग है, योगर्ट मेकिंग है, दही का बनना, उसमें भी हमारे पास बैक्टीरियाज जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। चीज़ मेकिंग है, विनेगर एंड सेवरल मेडिसिन। Fermentation, tissue culture and genetic engineering are the processes in techniques in which microorganisms are used for making many industrial products। ठीक है, अब ये हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, फर्मेंटेशन क्या है एंड टिश्यू कल्चर क्या है एंड दे हाउ दे ऑल आर हेल्पिंग अस in our different life aspects. First one topic is genetic engineering. Genetic word से ही आपको पता चल जाएगा, genetic means gene based. Like genes acts as instructions to make specific proteins which are used for specific structural and physiological processes in the body. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जीन्स जो हैं दे कैरी इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट फंक्शंस एंड डिफरेंट पर्पसेस इन द बॉडी। तो यहाँ पे हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग एज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक एडवांस, एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है इन विच साइंटिस्ट सिलेक्ट एंड आइसोलेट, सिलेक्ट उसको मुंतखब करते हैं एंड आइसोलेट उसको अलग कर लेते हैं द यूजफुल जीन, वो वाला जीन जो वो डिज़ायर चाह रहे होते हैं। लाइक इफ दे वांट द इंसुलिन resistant medicine, then they will definitely extract the insulin producing gene from the desired organism, जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म। और जहाँ पे वो वाला जानदार जिससे हम जीन को आइसोलेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? डोनर ऑर्गेनिज्म, यानी कि देने वाला जानदार, जीन्स को देने वाला। एंड इंसर्ट इट इनटू एन अदर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली बैक्टीरियम, और उसको फिर उस जीन को हम बैक्टीरिया में इंसर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि हम बैक्टीरिया में ही जीन को क्यों इंसर्ट कराते हैं? क्योंकि बच्चों बैक्टीरियल सेल जो है दैट इज़ रैपिडली, दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड दैट डिवाइड्स रैपिडली, बहुत तेज़ी से जो है ग्रो करती हैं बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो यहाँ पे जो हमारे पास वो जानदार है उसको हम कह रहे हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा? द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ फॉरेन जीन एंड इट्स सेल्स इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास बैक्टीरियल सेल जो है उसमें हमने जीन को इंसर्ट कराया एंड दस वी आर गिविंग इट द नेम ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। द इंसर्टेड जीन प्रोडक्ट्स द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। फिर उससे हम क्या करते हैं, फर्दर देखते हैं कि किस तरह से बैक्टीरियाज जो है वो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करते हैं।
Importance of bacteria in genetic engineering. The scientists use bacterial cell because it is very simple and easy to grow. बिल्कुल simple होता है और बिल्कुल उसको हम आसानी से grow करा सकते हैं. It does not have an organized nucleus. The chromosomes consisting of DNA floats in the cytoplasm. हमारे पास बिल्कुल इसका कोई एक specific nucleus नहीं होता. एंड द क्रोमोसोम्स जो हैं दैट लाइक ये आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो भी फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल. और प्लाज्मिड्स जो हैं वो ओके प्लाज्मिड्स क्या हैं? एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड. कोई भी डीएनए का जब हम एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा स्ट्रैंड काट लेते हैं, देन दैट इज टर्म्ड एज प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिफरेंट जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर प्लाज्मिड्स ऑफ डीएनए. ओके, प्लाज्मिड्स कैन इजीली बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ बैक्टीरियल सेल. यही वजह है हम बैक्टीरिया को चूज कर रहे हैं. हम इन डीएनए के प्लाज्मिड्स को इजीली निकाल भी सकते हैं और इसके साथ हम फॉरेन जीन को इंसर्ट करा के अगेन हम बैक्टीरियल सेल में एंटर करा के तो फिर उसकी फर्दर कॉपीज बनवा सकते हैं. इन दिस वे प्लाज्मिड्स एक्ट एज अ कैरियर फॉर अ फॉरेन जीन. Another reason for using the bacteria and genetic engineering is their fast rate of reproduction. ये मैं आपको बता चुकी हूँ, fastly grow करता है bacteria. That's why we choose bacteria for our genetic processes, genetic engineering processes. Introduction of gene into bacterium. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जीन को किस तरह बैक्टीरियम के अंदर जो है इंसर्ट कराते हैं. इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम है, हम इसी से ही सीखेंगे. ओके, द फर्स्ट वन सेल इज डोनर सेल. डोनर सेल वो वाला सेल है. अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि ये हम क्यों करा रहे हैं. अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक नस्ल की ऐसी गायें हैं जो कि 10 kg या 15 kg दूध दे रही है और एक हमारे पास गाय है वो 5 kg दूध दे रही है, ठीक है, या उसमें मीट की क्वालिटी कम है. जब उसको हमने एनहेंस कराना है, फॉर दैट पर्पस वी एक्सट्रैक्ट द जीन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं दूध की प्रोडक्शन के लिए, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए एंड मीट की प्रोडक्शन के लिए. उनको हम क्या करेंगे, उस जानदार से, डोनर सेल वो वाले से लेंगे जिसमें वो प्रोडक्शन ज़्यादा करा रहे हैं और उसको हमने इंसर्ट कराना है अगेन कम प्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म में, एंड दैट विल प्रोड्यूस द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइक मिल्क, मीट और एट्सेट्रा, कुछ भी किसी भी वैरायटी के लिए. यहाँ पे हमारे पास आ गया हमारा डोनर सेल और ये हमारे पास सेकेंड वन जो है दैट इज आवर बैक्टीरियम सेल, बैक्टीरियल सेल. ओके, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज द, आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट 1 लगा के तो सारा टॉपिक स्टेप लिख सकते हैं. इसका फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज द आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, अब डोनर से हमने लिया प्लाज्मिड का एक पार्ट, हमने डीएनए का एक छोटा सा जो है पार्ट लिया और इसी तरह हमने बैक्टीरियल सेल जो मैंने आपको बताया था कि फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं प्लाज्मिड्स डिफरेंट, बैक्टीरियल सेल से हमने वो लिया. अब इन दोनों सेल्स में हमने क्या किया, वो स्पेसिफिक हमारे पास एरिया जिस पे हमने हमारा आइसोलेटेड जीन जो है उसको इंसर्ट कराना है, उसको हम काट के अलग कर देंगे और ये वाला हमारा डोनर ऑर्गेनिज्म का जो हमारा पार्ट है डीएनए का, प्लाज्मिड का, वो हम इसके साथ अटैच कर देंगे, किसके साथ, बैक्टीरियल सेल के साथ. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये वाला जो हमारे पास डीएनए बन गया है जिसको हमने रिकम्बाइन किया विद द प्लाज्मिड ऑफ डोनर सेल, इसको हम नेम दे रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए. रिकम्बाइन मीन्स दोबारा मिलाना, बनाना, दैट इज रिकम्बिनेंट डीएनए या फिर डोनर जीन अटैच्ड विद प्लाज्मिड, उसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं. एंड देन हम इस जो रिकम्बाइंड डीएनए है इसको हम अगेन इंसर्ट कराएंगे बैक्टीरियल सेल में
और बैक्टीरियल सेल में ये क्या करेगा, ये अपनी कॉपीज रैपिडली बनाना स्टार्ट कर देगा, तेजी से डिवाइड होगा और तेजी से हमारे पास वो हमारी डिजायर प्रोटीन या वो हमारी डिजायर प्रोडक्ट जो हमें चाहिए वो बना देगा। अब यहाँ पे एक लफ्ज है जीएम बैक्टीरिया। अब यहाँ पे जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल में एंटर कराया तो इट्स मीन ये क्या हो गया, इसकी जीन का पैटर्न चेंज हो गया एंड दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया क्योंकि इसमें हमने फॉरेन जीन को इंसर्ट करा दिया। अब ये जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, डिफरेंट कॉपीज बनाएगा। जो न्यू हमारे पास कॉपीज बनेंगी उसमें हमारे डिजायर डीएनए की जो कॉपीज हैं वो प्रिपेयर हो रही हैं और हमारी डिजायर जो प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया वो भी हमें हासिल हो रही है। दैट्स ऑल फॉर इंसर्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ्स में वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। ओके, द ट्रांसजेनिक बैक्टीरियम, ये वही वाला जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम भी कहते हैं या फिर इसको हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये यहाँ पे एक हमारे पास फैक्ट है, इसको भी देख लें। अ बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल्स विद इन 20 मिनट्स। बैक्टीरियल सेल जो है 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो कितने मिनट्स में बनाता है, जस्ट एंड 20 मिनट्स। इस तरह से हम अपनी डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कौन कौन सी बना सकते हैं, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन्स ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन्स, exempli gracia, insulin, enzymes for the synthesis of various medicines, vaccines are inserted in bacteria and desired proteins are obtained. इंसुलिन बनाने के लिए, एंजाइम की सिंथेसिस के लिए, फॉर डिफरेंट मेडिसिन, वैक्सीन्स, जैसे आजकल हमारे पास हर जो मर्ज है उसकी वैक्सीन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस बच्चों वो होता है इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन into smaller molecules, या फिर partial degradation of sugar occur without help of oxygen हम कह सकते हैं। ठीक है, lactic acid fermentation by certain fungi and bacteria is used in the dairy industry to make cheese and yogurt. In bread making, flour used contains starch, protein, enzyme amylase. Yeast is added in the flour. जब हम ये आपने अक्सर देखा होगा बच्चियां घर में आजकल बना रही होती हैं चिकन ब्रेड वगैरह और डिफरेंट हमारे पास रेसिपीज़ जो हैं आजकल पिज़्ज़ाज़, ये सारे जो हैं इसमें चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह से बन रही है, यीस्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो सारा यही प्रोसेसेस को हम लेके चलते हैं और उसी से। अब इसमें जो द फ्लोर इज मिक्स विद वाटर टू फॉर्म डो। डो हमारी कैसे बनती है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस काजेज द डो टू राइज। क्यों राइज करता है, बिकॉज ऑफ द कैविटीज अपीयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है उसके इफेक्ट से जो है उसमें कैविटीज बनती हैं और वो कैविटीज एयर स्पेसिस बना के उसको डो को क्या करती हैं, राइज करा देती हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास ये कौन सी हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स चेंजेस द genetic material of organisms by removal, addition, modification, and these genes are modified is called genetically modified. वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनके जीन्स को हम मॉडिफाई करते हैं उनको हम कहते हैं GMOs। GMOs का नाम आपने अक्सर सुना होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इसमें हमारे पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में इसके यूजेस हैं। फर्स्ट जो हमारी जीएमओ प्रोडक्ट है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, आपने देखा होगा हमारे घरों में अक्सर हमारे फादर मदर या इन ग्रैंड पेरेंट्स को जो है वो होती है डायबिटिक होते हैं, शुगर हो जाती है तो वो एक डिफरेंट टाइप की वैक्सीन लगाते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन। एनिमल की ऐसी प्रोटीन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज हमारा जो है वो प्रोड्यूस करता है, इट कंट्रोल्स द लेवल्स ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड। If pancreas does not produce the required amount of insulin, the glucose level rises. जो शुगर का बढ़ जाना होता है that is the rise of glucose sugar in blood. This condition is known as diabetes or diabetes mellitus in human. तो इसमें हमारे पास क्या होता है,
कि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो हम इंसुलिन को लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज जो है वो बनाना कम कर देता है, इसलिए ये जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करती है हमारी बॉडी में। Nowadays, genetic engineers produce insulin by inserting its gene in bacteria. अब ये भी आप याद रखिएगा कि इंसुलिन जो है that it is also produced by the help of bacteria. Next one is vaccines. Vaccines is a material which contains weakened or killed pathogen disease-causing germs and it is used to produce immunity against a disease. हमारे पास कोरोना वायरस आया, उसकी डिजीज़ हमने बनाई। हमारे पास डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस जो होते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह होता है, और डिफरेंट हमारे पास लाइक हेपेटाइटिस टाइफाइड है, मीजल्स वगैरह हैं। इनमें जो हम वैक्सीन्स लगा रहे हैं वो कैसे बन रही हैं? डेड और वीक पैथोजन वो क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज ऐसी बना देते हैं कि जो हमारी इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में डिजीज़ के, उनको क्या करते हैं? कम कर देते हैं। These antibodies can kill the kind of the pathogens from which the genes was taken. In this way, humans become safe from that kind of pathogen. इसमें हमारे पास HIV वैक्सीन्स हैं, मलेरिया की वैक्सीन्स हैं, और डिफरेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और ये सारे। नेक्स्ट वन टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो है डिफरेंट फील्ड्स में है हमारे पास, लाइक एग्रीकल्चर में है, फूड प्रोडक्शन में है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में है, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट में है। एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या होता है? इट प्लेड अ रेवोल्यूशनरी रोल, एक बिल्कुल चेंज कर देने वाला इन इम्प्रूविंग आवर एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड क्रॉप्स। हमने क्या किया? हमने ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार कर ली जो कि बहुत ज़्यादा हाई यील्ड हैं, बहुत ज़्यादा हमें पैदावार दे रही हैं फसलों में। हेर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जो हमारे हर्ब्स डिफरेंट जो जड़ी बूटियाँ उगाती हैं उनके लिए हमने स्प्रेज डेवलप कर लिए हैं। पेस्टिसाइड किलर हैं जो डिफरेंट इंसेक्ट्स फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वीड्स एंड इंसेक्ट किलर, लाइक इसमें हमारे पास क्या है? हमने मतलब उसको डिजीज़ फ्री भी कर लिया क्रॉप को, और क्रॉप्स की यील्ड भी हमने हाई ले ली, और इस तरह से मेजर क्रॉप्स हैव बीन मॉडिफाइड। लाइक बहुत सारी हमारे पास जो हैं प्रोडक्ट्स को हमने मॉडिफाई कर लिया, जिसमें हमारे पास कॉर्न है, मेज़ है, राइस है। राइस के अब जैसे हमारे पास गोल्डन भी हैं, गोल्डन राइस हैं, और वाइट राइस हैं। डिफरेंट हमारे पास टाइप्स आ गए हैं, कैनोला है, पोटैटो है, सोयाबीन है, कॉटन वगैरह। अब इसी तरह से दिस में हेल्प टू ओवरकम आयरन डेफिशिएंसी इन फूड। डिफरेंट ऐसी प्रोडक्ट्स बना ली हैं जो कि आयरन डेफिशिएंसी को ओवरकम करती हैं। इन पाकिस्तान मैनी बायोटिक क्रॉप्स सच एज वीट, राइस एंड पोटैटो हैव बीन डेवलप्ड। ठीक है, ये गोल्डन राइस जो हैं इनके बारे में बताया गया है कि ये जो हैं रिच इन विटामिन ए होते हैं, जो कि उसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करते हैं, एंड दीज आर टर्म्ड एज गोल्डन राइस। फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन में हमारे पास क्या है? यूज ऑफ बेटर क्वालिटी जीन्स इन एनिमल्स फॉर प्रोड्यूसिंग हाई यील्ड ऑफ मिल्क एंड मीट। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि मीट की डिफरेंट बेटर प्रोडक्शन और डिफरेंट जो है फ्रूट क्वालिटीज़ को आपने देखा होगा कि हमारी मतलब बाज़ार में हम पहले देखते थे कि हमारे पास लाइक पीच ही ले लेते हैं, पीच का साइज़ छोटा होता था, अब तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। उसको हमने क्या किया? वो भी हमने जेनेटिकली उसको जीएमओ बना लिया और जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर लिया। Production of better quality fruits and vegetables and increasing their shelf lives are also due to using biotechnology techniques. उसके बाद हमारे पास हेल्थ है। हेल्थ में हमने डिफरेंट जो है वैक्सीन्स को प्रिपेयर करके डिफरेंट डिजीज़ को ओवरकम किया, जिसमें हमारे पास इंसुलिन है दैट इज यूज्ड फॉर डायबिटिक्स। वैक्सीन्स हैं अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन डिजीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा, एंड ग्रोथ हार्मोन्स फॉर स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। बेटा एंड्रोफिन पेन किलर है, इंटरफिरोन एंटीवायरल प्रोटीन्स है। ये वाली आपने ये प्रोडक्ट्स लाजमी याद करनी है, इसका क्वेश्चन भी आता है और इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशंस में हमने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हमने पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, सीवेज वाटर
और रिजॉल्व डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जिसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस तरह से यूज़ किया कि वो सीवेज एंड रीफ्यूज करें उसको वेस्ट को, एंड दे मे आल्सो बी यूज्ड टू क्लियर स्पिल्ड ऑयल माइक्रोब्स विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स। बायोफर्टिलाइजर्स को हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को डिफरेंट, एंड बायोसेंसर्स, एंड these are all developed by using biotechnology products. And here we will see different of our